घोसी विधानसभा उपचुनाव, यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला है। जहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है, वहीं बहुजन समाज पार्टी इस बार उपचुनाव में बाहर है। आपको बताना हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो घोसी लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ के सांसद बसपा से हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो 5 सितंबर को जो चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर पूरी तैयारी है। वहीं 2 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री घोसी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोस्तों, जब 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय समाजवादी पार्टी के चेहरा और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में दारा सिंह चौहान मैदान में थे। अब इस बार वही दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में हैं। उस समय जब दारा सिंह चौहान 2022 में चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, उस समय उनको 1,08,430 मत मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी से जो कैंडिडेट मैदान में थे, यानी भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव मैदान में थे, उन्हें 86,214 मत प्राप्त हुए थे। ऐसे में करीब 23,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से पीछे रही। वहीं बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट थे, उन्हें लगभग 54,000 मत प्राप्त हुए थे। इस बार बहुजन समाज पार्टी का 54,000 वोट कहाँ जाएगा, किसके खाते में जाएगा? जो 54,000 मतदाता हैं, वो किन्हें अपना वोट करेंगे? इस सवाल पर हमने बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार नेता से जब बात किया, तो उन्होंने ये कहा कि विकल्प के रूप में वहाँ के मतदाता हैं। यानी कि उनका साफ कहना था कि मतदाता स्वतंत्र है, वो जहाँ चाहे, बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है वो जहाँ चाहे अपना मतदान कर सकता है। अब विकल्प रूप में बहुजन समाज पार्टी के मतदाता किसको लेंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा, यानी 5 सितंबर। इसी तरह से लगभग देखा जाए तो जो पिछले बार 2022 में जो कुल टोटल मत पड़े थे, वो पड़े थे 2,56,855। तो यानी कि 2,60,000 के आसपास मत पड़े थे। जब जनता से बात किया गया, यहाँ के मतदाताओं से बात किया गया, तो उन्होंने ये कहा कि दारा सिंह चौहान को जब हम लोगों ने समाजवादी पार्टी से विधायक बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया, फिर इसके बाद विधायक से इस्तीफा दिया, फिर चुनाव आ गए, चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ गया कि दारा सिंह चौहान सत्ता के बीच रहना चाहते हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी से पुनः उपचुनाव लड़ रहे हैं ताकि विधायक बने, मंत्री बने और क्षेत्र का विकास करें। खैर, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे हैं। अब चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार में बात करें तो यहाँ जो चुनावी माहौल है, इसमें देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कई मिनिस्टर, यहाँ आज को बात मैं कर रहा हूँ, आज मंगलवार है, 29 तारीख है, आज देखा गया ओम प्रकाश राजभर जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी यहाँ दिखाई पड़े। बलिया के सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त भी दिखाई पड़े, और राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी भी थी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बहुत पहले से यहाँ घूम रहे हैं। तो ऐसे में देखा गया कि सत्ता से जुड़े विधायक और मंत्री और सांसद भी उनके निगाह पर उपचुनाव घोषी है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक और कह लें तो वरिष्ठ नेता बलिया लगाए, मऊ लगाए, आजमगढ़ लगाए, तमाम पूर्वांचल से जुड़े यहाँ के लोगों में, यहाँ जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ एकदम बिल्कुल यहाँ जमे हुए हैं लोग, और आमने सामने की बात हो रही है। जहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय भीड़ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय भीड़ है, कार्यकर्ताओं की एक लंबी कतार है, फौज है, कार्यकर्ता गुड़ा गणित में लगे हुए हैं कि कौन चुनाव कैसे जीते, किस कंडीशन जीते। बहरहाल जो भी हो, समाजवादी पार्टी का अगर ये कहना है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों का कहना हम चुनाव जीत रहे हैं। अब दोनों दल ये दावा कर रहा है कि हमारे कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं, वो हमारे कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं। अब यहाँ के मतदाताओं को ये देखना होगा या उनको ये तय करना होगा कि अगला विधायक घोसी का कौन होगा। फैसला 5 सितंबर को और मतगणना के बाद ये पता चलेगा कि घोसी किसके नाम रहा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।